हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आप के साथ आज जो हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, ये आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है उसके विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। तो हम बात करेंगे मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 को लेकर के। और दूसरी बात ये कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 ये कि अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि आपकी जो लव लाइफ है किस डायरेक्शन में जाएगी, या लव अफेयर्स या लव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, आप कन्या लगन राशि के जातकों की अप्रैल 2023 में कैसी स्थिति रहने वाली है ग्रह गोचर के आधार पर। ग्रहों की जो गोचर में ट्रांजिट में जो स्थिति रहेगी अप्रैल 2023 में, उसके बेस पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको आपकी लव लाइफ में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है, अगर आप हमारा प्रोग्राम पहले से देखते आ रहे हैं, कि हम 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के, कि भाई ये जो महीना है, जिस महीने का हम राशिफल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस महीने आप सिंगल ही रह जाएंगे या कोई आपका अपना मित्र बनाने में भी आप सक्सेस होंगे, अपनी मनपसंद का मित्र। और पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपकी कहीं रिलेशनशिप है या फिर आपके अफेयर चल रहा है कहीं किसी के साथ, उसका आप कितना एंजॉय कर पाएंगे अप्रैल 2023 में, या कितनी उसमें प्रोग्रेस होगी आपकी रिलेशनशिप को लेके। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी कुछ एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए आपके बीच में, या कोई बात सेपरेशन तक या ब्रेकअप तक पहुंच जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये भी जानेंगे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं आपके साथ। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है इस महीने। और पॉइंट नंबर 4 कि भाई विवाहित भी हैं और विवाहित होने के बावजूद कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, आप कहीं हैं, मतलब मित्रता कह लें या उसको जो भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, वो आप अपने ढंग से समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति अप्रैल 2023 में कैसी रहेगी, ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलेगा आपको उस मामले में या नहीं मिलेगा। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, यानी कि जिनके साथ पहले आपका संबंध चल रहा था, बना हुआ था, अब आज की डेट में उनके साथ आपका किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बना है, नहीं बचा है, लेकिन हाँ अब आप ये चाहते हैं या आपके अंदर से ऐसी कुछ इच्छा है कि भाई मेरा उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट बने, और उसके लिए आप बहुत दिल से इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं या प्रयास करना चाहते हैं, तो उसमें आपको किस हद तक और कितनी सफलता मिलेगी, उस मित्र का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सब ग्रहों के आधार पर ही तय होगा। जितना ग्रहों का सपोर्ट होगा उतना ही आप सक्सेस होंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा, ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप भी अपने रिलेशनशिप में या जो भी नो कॉन्टैक्ट कोई भी चीज़ है उसको लेकर के सफलता आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जो सिंगल हैं पूरी तरह से अभी तक, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये सिंगल जो आप जातक हैं कन्या लगन राशि के, इस महीने अप्रैल 2023 में किस प्रकार की स्थिति आपके इस केस में रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूरी तरह से सिंगल हैं, अभी कोई आपके मन में नहीं भी आया है, या मान लीजिए आ भी गया है, आप मन ही मन किसी को चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, तो मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि ये अप्रैल 2023 का जो महीना है, इस महीने में आप या तो अपनी ओर से ही स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, बेशक आप चाहें उसको पसंद कर लें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक दिन में ही अगर आज आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो ये तो है नहीं कि आज ही पसंद आया और आपने आज ही जाकर उसके सामने प्रपोज कर दिया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है।
पहले आप उसको, आज आपने उसको देखा, पहचाना, अब आप उसको, उसके बारे में डिटेल इकट्ठी करेंगे, थोड़ा जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे कि भाई ये व्यक्ति, ये मेल या फीमेल क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसकी फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ। जहाँ तक भी और जितना भी कोई भी समझदार व्यक्ति यही करता है कि जिसके साथ भी वो अपनी मित्रता बनाना चाहता है, इस तरीके की रिलेशनशिप, तो पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। तो अभी जो ये स्टेज है अप्रैल 2023 में, आपके केस में कुछ इसी प्रकार का ही चलेगा। आप बहुत आगे एकदम चले जाएं या अभी ऐसी कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है। अभी तो चीज़ें ऐसी ही हैं कि अभी आप टाइम लेना चाहेंगे, इन चीज़ों में वक्त लगता है और वक्त आप लेना चाहेंगे, ये समझदारी वाली बात है। और थोड़ा वक्त लग जाए, थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा जब भी ऐसे केसेस में जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया जाता है, हमेशा उसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है, या ये कहा जाए कि उसके कारण उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं अपने लव लाइफ में। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, समझदारी की बात है, और ऐसा होना ही चाहिए, करना भी ऐसा ही चाहिए। और आपके केस में भी क्योंकि ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है ग्रहों के आधार पर, तो इसलिए ही हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आपको समय लग रहा है, पूरा महीना इस बात में निकल रहा है, जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप और देखिए, समझिए, स्टडी करिए, मिलना जुलना रखिए। बातचीत से भी बहुत चीज़ों का पता लगता है, मिलने जुलने से पता लगता है कि व्यक्ति का क्या स्वभाव है, कैसी उसकी नेचर है, कैसी, और क्या वो चीज़ें पसंद करता है, क्या नापसंद है उसकी चीज़ें जिनको वो नापसंद करता है। तो जितना आप उसके साथ अभी ऐसी चीज़ें, जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे या बातचीत के, बहुत कुछ आपको चीज़ों का पता लगता है। तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से सारी बातें सोच समझ करके ही आप स्टेप आगे लें। तो अभी तो इन्हीं बातों के लिए है समय, और आप समय, मैंने कहा शुरू में ही कि आप लेना चाहेंगे तो आप लीजिए समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई बहुत आगे एकदम प्रोग्रेस वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो ये वो महीना है अप्रैल 2023 का कि एक तो आपको कहीं या तो दूर जाना पड़ सकता है, अगर आप कहीं भी चाहे जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं उस सिलसिले में, यानी कि कुछ इस प्रकार का संयोग बन रहा है ग्रहों के आधार पर कि जिनके साथ आपका रिलेशन है या जिनके साथ आपके अफेयर हैं, वहाँ से आपको थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ जाए। यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है, किसी कार्यवश कोई अर्जेंट कार्य ऐसा आ जाता है, ऑफिशियल कार्य आ जाता है कि जिसकी वजह से आपको बाहर विजिट के लिए जाना पड़ जाता है, टूर पर जाना पड़ जाता है। तो उस समय पर आपका कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रह नहीं पाता है, बजाय बस इतना ही हो पाता है कि आपकी फ़ोन पर बातचीत हो गई, हेलो हाय हो गई, हालचाल जान लिया, पूछ लिया। ये महीना मेरे प्रिय साथियों बस इसी किस्म का है। मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया है कि आपके और उनके बीच में कोई ना कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ हालात कि या तो आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए या उनको कहीं दूर जाना पड़ जाए किसी भी कार्यवश, और जब एक दूसरे से काफ़ी डेस्टिनेशन भी बदल जाता है, तो वो जो सिचुएशन बीच में रहती है, उस समय आप दोनों के बीच में जो हालात रहते हैं, कुछ इसी प्रकार के हालात इशारा कर रहे हैं इस महीने अप्रैल 2023 में भी, कि बस फ़ोन पर हेलो हाय हो जाए या मिलना जुलना बहुत कम, आप अपने कार्यों में व्यस्त, वो अपने कार्यों में व्यस्त रह पाएँ, और ना चाहते हुए, मतलब चाहते हुए भी आप ना एक दूसरे को टाइम दे पाएँ। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हमारे हाथों में चीज़ नहीं होती और ना चाहते हुए भी हमको जाना पड़ जाता है कहीं बाहर दूर। हम नहीं चाहते जाएं, क्योंकि अगर हम जाएंगे हमारा मित्र हमसे दूर हो जाएगा, उससे हम कैसे रोज़ रूबरू कैसे होंगे, उसके साथ हम कैसे मिलना जुलना हमारा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जाना पड़ जाता है दूर। तो मैंने तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर कुछ हालात आपके केस में भी मुझे ऐसे ही लगते हैं कि आपको के बीच में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं रहेगी, लेकिन बस यही है कि आपका मिलना जुलना एक दूसरे के साथ या एंजॉय करना मित्रता को, ये थोड़ा कम रहेगा।
पॉइंट नंबर 3, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात तो ये है प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन में आपका जो लाइफ पार्टनर है, माह के आरंभ से माह के उत्तरार्ध तक का जो ये समय है, यानी 22 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल से लेके इसके बीच का जो टाइम है, इसमें आपके मित्र को कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के आप थोड़ा तनाव में रहें या टेंशन में आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल है। और 22 तारीख के बाद भी स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी, कुछ उसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, यानी कि लाइफ पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज बनते दिख रहे हैं अप्रैल में। उसके वजह से थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। बाकी और कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इसलिए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाने की प्लानिंग भी आपकी हो सकती है, उसके वीज़ा के चक्कर में भाग दौड़ अधिक हो, क्योंकि ये योग ऐसा भी बन रहा है कहीं बाहर दूर जाने का, आउट ऑफ कंट्री, तो कुछ इस प्रकार का भी योग बन रहा है। लेकिन ये माह के मध्य तक ही है, तो माह के मध्य तक तो कुछ हो सकता है, इन चीज़ों में भी आप बिजी रहें, आपका व्यस्तता ज़्यादा ही रहे, कुछ भाग दौड़ लेकिन अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको लेकर के भी, उसके हेल्थ को लेकर के भी आप कुछ चिंताएं बन सकती हैं, इसकी भी अच्छी बड़ी संभावना दिख रही है। अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली बात है, ये भी व्यक्ति कब करता है? ये तब करता है कि या तो घर से बिल्कुल निश्चिंत है, घर की लाइफ स्मूथ चल रही है, या घर की लाइफ बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब चल रही है। 2 केसेस में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर आपके केस में जो है, कन्या लगन राशि के जातकों के केस में जो ग्रहों के आधार पर हम निकाल पा रहे हैं कंक्लूजन, वो ये है कि घर की जो लाइफ थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है, उसमें आप ये जो डिस्टर्बेंस है वैसा डिस्टर्बेंस नहीं है कि आपस में तनाव या टेंशन। यहाँ तो जो स्थिति है वो हमने तो आपको उनकी हेल्थ के इश्यूज़ बताए। अब जब कहीं भी किसी का कोई लाइफ पार्टनर थोड़ा परेशान हेल्थ को लेकर के हो तो निश्चित रूप से तनाव रहता ही है। तो जब टेंशन होती है, तो जब आदमी के दिमाग में थोड़ी बहुत भी टेंशन और तनाव रहता है, तो फिर वो बाकी दूसरी चीज़ों के एंजॉय करने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता या उसका ध्यान उधर जाता नहीं है। आपके केस में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें लग रही हैं। और जब आपका मित्र भी, जिसके साथ आप अफेयर में चल रहे हैं या चल पहले से, वो भी इन चीज़ों को देखेगा तो वो भी थोड़ा शांति रहेगा कि भाई अभी उधर से भी मैंने अगर कुछ बात भी करना है या करूँगी या करूँगा तो उधर से भी कोई रेस्पॉन्स मुझे मिलना नहीं है प्रॉपरली, तो अभी छोड़ो, थोड़ा दिन शांति रहते हैं। तो हालात कुछ इस प्रकार के हैं। कोई बहुत प्रोग्रेस आपके केस में नहीं लग रही है कन्या लगन राशि के जातकों के में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कि आप कुछ अच्छे उसके एडवांटेज ले पाएँ या कुछ कर पाएँ। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा फैमिली यानी कि मैरिड लाइफ में पत्नी या पति जो भी हैं आपके, उनके हेल्थ को लेकर के आपको कॉशियस जरूर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं लास्ट में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए कैसा हालात बनने वाला है इस अप्रैल 2023 में। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि इस पूरे महीने में, अप्रैल में, बहुत ही ऐसा मान के चलें आपके 4-5 दिन के टाइम ऐसा है, 4-5 दिन का समय आएगा बीच में कि जिसमें आपकी कोशिश अगर आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मिलने के, कांटेक्ट करने के अपने पुराने मित्र से, तो आपकी बात कुछ बन जाए। वरना तो आपका बाकी पूरा ही महीना आप एफर्ट भी करेंगे तो मुझे उसमें किसी भी प्रकार का दूर दूर तक भी कोई रिजल्ट मिल जाए, यानी कि जिसको कहते हैं खाली अंधेरे में हाथ पांव मारने वाली बात। तो ये महीना जो है कुछ इसी प्रकार का है कि आप प्रयास करेंगे भी तो आप अनुभव करेंगे इस बात का कि हमने सही कहा था या गलत कहा था, यह आपको समय पर अनुभव हो जाएगा। अगर आप फिर भी प्रयास करना चाहते हैं और करते हैं
तो अवश्य करें, मैं ये नहीं कहता ना करें, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे आपने कहीं अंधेरे में हाथ पांव मारे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ ऐसा इशारा कर रही है, ग्रहों के हालात ही कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं। तो जहाँ जिस राशि को अच्छा सपोर्ट ग्रहों का मिला है, वहाँ हमने उनको बताया है कि भाई बहुत फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है, उसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कन्या लगन राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा सा लव रिलेशनशिप को लेकर के, या मैंने जो 5 पॉइंट्स की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाए। बहुत ज़्यादा क्या, एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलने की संभावना है ही नहीं अगर हम नट शेल में बात करें, तो इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो अभी तो बस इतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, कि जहाँ तक हो सके इस महीने को निकालें। अभी कुछ जैसे, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा ग्रहों की स्थिति को सुधरने में, उसमें सुधार होने में। कुछ ग्रहों की स्थिति है जो इस महीने कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है। सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है 20 तारीख को, सूर्य बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे, बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है, बुध कमज़ोर स्थिति में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। मंगल भी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। तो कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो अच्छी नहीं रहेगी, और अच्छी नहीं रहेगी तो थोड़ा रिजल्ट्स भी अगेंस्ट में ही जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है आपसे, यही अनुरोध है कन्या लगन राशि के जातकों से कि इस महीने थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ तक हो सके तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, हमसे जितना भी पढ़ सका, जितना भी हम ग्रहों के आधार पर जितना भी आपको गाइड कर सकते हैं, हमने कोशिश की है, हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि आपको उसी हिसाब से गाइड करें, ताकि आपको अपने किए हुए प्रयासों में सफलता अगर नहीं मिलती है तो आपको इस बात का एहसास हो कि हाँ भाई, बताया गया था कि नहीं मिलेगी सफलता तो नहीं मिली। और अगर थोड़ा सा आप हमारे कहे मुताबिक अगर एक्शन लेते हैं, जो भी हम कहते हैं उसके हिसाब से, तो आप ज़्यादा उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसा मैंने अभी कहा कि ये महीना कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए नहीं आया है आपके लिए, तो इसलिए अगर हो सके तो पेशेंस रखें, शांति रखें, किसी प्रकार के कुछ ज़्यादा प्रयास ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए लव राशि फल अप्रैल 2023 का। प्रिय साथियों, आपको पसंद आया है हमारी ये चर्चा, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये मैसेज जा सके, कन्या लगन राशि के जातकों को, कि ये महीना उनके लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा है उनकी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में। उसको इस मैसेज का जितना भी अधिक से अधिक इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, और उन लोगों के लिए भी जो इसका पढ़ेंगे उनको लाभ मिलेगा, सुनेंगे। और साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी आप तक पहुँचें, तो फिर आप छोटा सा एक काम करें कि बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।